हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना। आज हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। हमने जो यूनिट स्टार्ट किया था क्लास 12 में, यूनिट 1 है ये। इसके हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे लेक्चर 1 में। आज लेक्चर 2 है बच्चे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इसे पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा हम इसे पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो ड्राविंग्स होती है, एक कैपिटल जो होता है बच्चे, जो कैपिटल जो पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया है उसमें से जो पैसा वो विड्रॉ कर लेता है, उसके ऊपर हम कैपिटल इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट्स देखते हैं। कैपिटल का पैसा बढ़ रहा है तो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर कैपिटल का पैसा घट गया, उसने निकाल लिया पैसा कैपिटल में से, आउट ऑफ कैपिटल में से, तो उसको कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो सब एडजस्टमेंट हम कैपिटल जो है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखेंगे। जब हम बात करेंगे ड्रॉविंग की, तो आउट ऑफ प्रॉफिट से जो पैसा निकाला उसने, पार्टनर ने आउट ऑफ प्रॉफिट से जो पैसा निकाल लिया, वो ड्रॉविंग में आता है और इसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। आपको दोनों चीजें यहाँ से क्लियर हुई। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इस पूरे लेक्चर में कवर करेंगे अलग अलग न्यूमेरिकल्स के थ्रू। अभी देखिए, स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो पहले हम देख रहे हैं बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने कहा आपसे, क्या कहा भी कि आउट ऑफ प्रॉफिट की जाती है। ड्रॉइंग वो पैसा है जो प्रॉफिट, बिजनेस के प्रॉफिट में से जो पैसा हम विड्रॉ कर लेते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट जो होता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा होता है? आउट ऑफ कैपिटल जो पैसा विड्रॉ किया। तो ड्रॉइंग में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट की। आउट ऑफ प्रॉफिट जो विड्रॉ कर लिया आपने पैसा, वो होता है ड्रॉइंग। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाने के अलग अलग मेथड्स थे, आपको बताया था। सिंपल मेथड था जो इन जनरल आप लगाते हो, जो किसी को पैसा उधार देते हो या लेते हो तो उस पर जो ब्याज लगाते हो, वो उसी तरीके से सिंपल मेथड में आता है। फिर टोटल प्रोडक्ट मेथड था। फिर क्या था? एवरेज टाइम पीरियड का जो मेथड लगता था, एवरेज पीरियड करके हम टाइम पीरियड को एवरेज निकाल लेते थे। कब लगता है ये? जब सेम अमाउंट होता है। एवरेज पीरियड मेथड कहाँ लगेगा? सेम अमाउंट है, रेगुलर टाइम पीरियड्स पर निकाल रहे हो, रेगुलर इंटरवल, टाइम इंटरवल पे आप निकाल रहे हो। एक जैसे हर महीने निकाल रहे हो, हर महीने के शुरू में निकाल रहे हो, हर महीने के आखिर में निकाल रहे हो, हर महीने के बीच में निकाल रहे हो, या क्वार्टर्स में निकाल रहे हो, तो रेगुलर जो इंटरवल हो जाता है, एक रेगुलरिटी मेंटेन की हुई है विड्रॉ करने में, और सेम ही अमाउंट निकाल रहे हो, तो आप उसमें एवरेज मेथड लगाओगे। आपको तीनों मेथड्स पता है। ये पता है कि ड्रॉइंग कौन सी होती है, जो आउट ऑफ प्रॉफिट आपने पैसा विड्रॉ किया होता है और इसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के लिए। अब इस पे ना कुछ क्वेश्चंस जब आप देखोगे ना, प्रैक्टिकल करेंगे हम, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 है हमारे पास। जॉन इज अ पार्टनर, पार्टनर है फर्म में। वो क्या करता है? ही विड्रॉज ₹1000 पर मंथ रेगुलरली। वो रेगुलर, इसमें क्या बोला उसने? रेगुलर। और कैसे निकालता है? 1000 पर मंथ निकाल रहा है। तो सेम अमाउंट है, सेम अमाउंट कितना है बच्चे? ₹1000 पर मंथ। ठीक है। अब उसने बोला रेगुलर, मतलब सेम इंटरवल पे। इंटरवल क्या है? पर मंथ, हर महीने निकाल रहे हैं। तो कौन सा मेथड लगेगा इसमें? एवरेज टाइम पीरियड निकालेंगे हम, एवरेज टाइम पीरियड, या फिर बोल दो एवरेज मंथ निकालोगे आप। ये वो वाला मेथड है। तीन अलग अलग केस बना दिया। अब उसने बोला कि इंटरेस्ट निकालना है कितने पे? 5% पर एनम पे। 5% पर एनम पे निकालना है, लेकिन उसने क्या बोला? एवरेज पीरियड, यूजिंग द एवरेज पीरियड मेथड भी बता दिया उसने, लेकिन केस बना दिया। केस 1 क्या है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो आपको हर केस के लिए अलग निकालना पड़ेगा। अब केस 1 देखो। सबसे पहले केस 1, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ।
इसमें सबसे पहले बच्चे आप एवरेज मंथ निकाल लो। एवरेज मंथ कैसे निकलते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2, दोनों का एवरेज 2। क्या मतलब है? पहली जो ड्रॉइंग थी, पहली बार जब पैसा निकाला उसके बाद कितने कितने मंथ बच गए, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर, और जो लास्ट ड्रॉइंग की उसके बाद कितने मंथ बचेंगे। देखो तो पहली ड्रॉइंग कब की होगी? मान लीजिए जनवरी से और दिसंबर तक का ईयर था, पहली ड्रॉइंग कब की? 1 जनवरी को की। तो 1 जनवरी के बाद अगर 1 जनवरी को आपने पैसा निकाल लिया तो टोटल दिसंबर के आखिरी तक कितने महीने बच गए? जनवरी, क्योंकि 1 जनवरी को निकाला है ना, तो जनवरी तो पूरा ही बचा हुआ है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 महीने प्लस टाइम लेफ्ट, या फिर आप बोलो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। आखिरी ड्रॉइंग कब की होगी? पूरे साल निकाला है, महीने के शुरू में, महीने के 1 तारीख को निकाला है, तो आखिरी की ड्रॉइंग कब की होगी? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को उसने आखिरी ड्रॉइंग की होगी, आखिरी बार पैसा 1 दिसंबर को निकाला होगा, क्योंकि हमने साल क्या मान लिया कि साल शुरू होता है 1 जनवरी से और खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। ठीक है, तो आखिरी के महीने में कितना बच गया? 1 महीना बच गया। 1 दिसंबर को निकाला तो पूरा दिसंबर बच गया ना, तो 1 महीना। पहली ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बचा था? 12 महीने बचे हुए थे। आखिरी पैसा निकाला उसके बाद कितने महीने बच गए? 1 महीना बच गया साल में। डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो 13 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना है बच्चे? 6.5 मंथ्स। ये क्या निकला आपका? एवरेज टाइम पीरियड निकला है। अब हम इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे। अमाउंट कितना था? यहाँ आप देख लीजिए, आप मानिए ये केस 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, वो आपको मेथड समझाया था कि एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे। केस 1 है, टोटल ड्रॉइंग कितनी हुई? पूरे साल में टोटल कितना पैसा निकाला? हर महीने 1000 रुपए निकाले और 1 साल तक निकाले। 1 साल में कितने महीने हैं? 12 महीने। हर महीने 1000 रुपए, 12 महीने में 12,000 रुपए। इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आएगा? 12,000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 5%। 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में कितने महीने निकले थे? अभी हमने महीने एवरेज मंथ निकाला था, कितना था? 6.5 मंथ्स। तो ये आएगा इंटू में 6.5 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी बच्चे 12 आएगा। मंथ्स की बात हो रही है ना, मंथ्स की बात हो रही है। 6.5 महीने है डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, यहाँ पे 6.5 है। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एक और जीरो नीचे लगा देंगे तो 120 हो जाएगा। ये 6.5 था, पॉइंट हटाने के लिए एक और जीरो लिख दिया, इसीलिए 120 आया। 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 12 से 12 कैंसिल, कितना बचा? 5 इंटू 65 रुपीज 325। पहले केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना बन रहा है? पहले केस में है आंसर 325, 325 रुपए। इसका आंसर है 325 रुपए। दूसरा केस, मिडल ऑफ एवरी मंथ। आपने क्या किया? हर महीने के मिडल में निकाला। केस 2, एवरेज मंथ कितना है बच्चे? हर महीने के बीच में निकाला। मान लीजिए 15 जनवरी को निकाला, पहली ड्राइंग कब हुई? 15 जनवरी को। आखिरी ड्राइंग कब होगी? 15 दिसंबर को।
महीने के बीच में निकाल रहा है। पहली ड्राइंग 15 जनवरी को, दूसरी 15 फरवरी को, तीसरी 15 मार्च, फिर 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर और आखिरी 15 दिसंबर। साल के आखिर में भी निकाल रहा है ना, तो 15 दिसंबर को निकाल रहा है। तो पहली ड्राइंग 15 जनवरी के बाद कितने महीने बच गए? 15 दिन गए। 15 दिन तो जनवरी के बच गए और बाकी के पूरा 11 महीने, तो 11.5 महीने, 11.5। 15 दिसंबर को ड्राइंग की तो बाकी कितना बच गया? आधा महीना बच गया, यानी कि 0.5, आधा महीना बच गया, डिवाइडेड बाय 12, नहीं सॉरी बचे 2। एवरेज निकाल रहे हैं ना, एवरेज क्या निकलता है? नंबर ऑफ आइटम्स। ऊपर क्या लिखा जाता है? सम टोटल ऑफ आइटम, टोटल करेंगे सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, ऐसे एवरेज निकलता है। तो अभी कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6 मंथ्स। एक और शॉर्ट ट्रिक है, जब आपको बोला जाता है ना मिडल ऑफ मंथ, तो याद ही कर लो, चाहे 6 महीने होते हैं, चाहे वो महीने की 14 तारीख को निकाल रहे हो, 12 को निकाले, या महीने की 10 तारीख को निकालते हो पैसे, हर महीने की 10 तारीख, आपको जो मिडल ऑफ मंथ बोल दिया जाता है, तारीख अगर नहीं भी दे रखा है तो भी आप क्या मानोगे? 6 महीने। अब इस पे इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। टोटल ड्राइंग कितनी थी? 12,000 थी। हमने देखा ना, हर महीने 1000 निकाल रहे हैं, 12 महीने तक निकाले। इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 100, 6 डिवाइडेड बाय 12, ये मंथ्स है। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 12 से 120 कितने पे जाएगा? 10 पे जाएगा। 6 5 जा 30 इंटू 10 300, इंटरेस्ट आएगा 300, यहां लिख देते हैं। तो इस केस में इंटरेस्ट कितना आया? सेकंड केस में 300। जब मिडल ऑफ मंथ निकाला तो हमें आंसर आया 300। अब एंड ऑफ एवरी मंथ, आगे क्या दिया है? एंड ऑफ एवरी मंथ, तो केस 3 है ये। अब इसमें भी वही, आपको पहले क्या निकालना है? एवरेज मंथ, एवरेज मंथ। क्वेश्चन में बोला है एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि पहली ड्राइंग कब करेंगे? 31 जनवरी को करेंगे, और आखिरी ड्राइंग कब करेंगे? 31 दिसंबर को करेंगे। तो एवरेज मंथ, 31 जनवरी के बाद कितने महीने बच गए? 11 महीने। 31 दिसंबर को पैसा निकालेंगे तो आखिरी में क्या बचेगा? 0 ही बचेगा, डिवाइडेड बाय 2। 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 5.5 मंथ्स। अब इंटरेस्ट निकालिए। हर महीने कितना पैसा निकाला? 1000। कितने महीने निकाला? 12 महीने तक कितना निकला? 12,000 ड्रॉइंग। तो 12,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बनेगा? रेट है 5%, 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में मंथ, 5.5 डिवाइडेड बाय 12, और ये जीरो कैंसिल करने के लिए एक जीरो नीचे ले आए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 120 से 120 कैंसिल, 5 इंटू में 55 कितना बनेगा? 275, आंसर आएगा 275। क्वेश्चन के सामने लिख देते हैं। यहाँ 275 क्वेश्चन हो गया। सेम अमाउंट, हर महीने सेम अमाउंट निकाल रहे हैं, रेगुलर निकाल रहे हैं, और एवरेज पीरियड मेथड लगाना है। तो हमने सेम अमाउंट है, सेम इंटरवल पर मंथ निकल रहा है, तो एवरेज पीरियड मेथड निकलेगा, तीनों कंडीशंस। यहां से क्लियर हुआ आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वार्टर्स। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वार्टर दे रखा है। इफ अ पार्टनर withdraws rupees 5,000, 5,000 निकाल रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है 5,000, कब निकाल रहा है? बिगिनिंग
बिगिनिंग किसकी, मंथ की या क्वार्टर की, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकाल। तो सेम अमाउंट है और रेगुलर टाइम पीरियड पे निकाल रहे हैं, तो बच्चे क्या होगा फिर, कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। ठीक है, तो टोटल ड्रॉविंग्स कितनी होंगी। अच्छा, इसके अंदर हम एक इंसर्ट करते हैं स्लाइड, आपको क्वार्टर्स का मीनिंग क्लियर करके देंगे। यहाँ देखिए क्वार्टर्स होते हैं, तो क्वार्टर्स कैसे बनते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये क्या है, पहला क्वार्टर है। दूसरा क्वार्टर क्या है, अप्रैल, मई, जून। तीसरा क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर। लास्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसने बोला बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब कि पहली ड्राइंग कब होगी, 1 जनवरी को, फिर 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को लास्ट ड्राइंग। ये फर्स्ट, ये लास्ट। और ऐसा क्यों, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ्स, 3 महीने का एक सेट बनता है। तो एक साल में कितने होते हैं, 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर्स। 3 में डिवाइड कर दो पूरे 12 महीने को। तो पहले उसने बोला हर क्वार्टर में उसने रेगुलर टाइम इंटरवल पे उसने पैसा निकाला, हर क्वार्टर, मतलब उसने क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसा निकाला, क्वेश्चन में बोला। तो पहला क्वार्टर क्या है, 1 जनवरी, दूसरा क्वार्टर 1 अप्रैल, तीसरा कब किया उसने, 1 जुलाई को, और लास्ट कब निकाला, 1 अक्टूबर। क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसा निकाल रहे, बस जब क्वार्टर शुरू होता है ना, 3 महीने का सेट शुरू होता है, तो स्टार्टिंग में पैसा निकाल लेते हैं। तो पहली ड्राइंग कब की, 1 जनवरी को, लास्ट कब की, 1 अक्टूबर को। टाइम पीरियड निकाल दो, एवरेज मंथ। पहली ड्राइंग कब थी, 1 जनवरी को, लास्ट ड्राइंग कब थी, 1 अक्टूबर को। तो पहली जनवरी के बाद कितने महीने बचे, 12, प्लस में अक्टूबर के बाद कितने महीने बचे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने बचे, डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 7.5 मंथ्स। टोटल ड्रॉविंग्स, हर क्वार्टर में कितना पैसा निकाल रहा था, 5,000 रुपए। टोटल कितने क्वार्टर है, 4 क्वार्टर है, बोला ना। एक क्वार्टर में कितने होते हैं, 3 महीने होते हैं, तो साल में 12 महीने, 12 महीने को 3 के सेट में डिवाइड करो, कितने सेट बन गए, 4 सेट बन गए, यानी कि 4 क्वार्टर। तो 5,000 इंटू में 4, तो टोटल ड्रॉइंग कितनी है, 4 5 जा 20,000। टोटल ड्रॉइंग से 20,000, टोटल टाइम पीरियड है 7.5 मंथ्स। अब निकाल दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। ये जितना भी कैलकुलेशन किया ना, यहाँ पे क्वार्टर का निकाला, यहाँ पे ये किया हमने, टोटल ड्रॉइंग, एवरेज मंथ, ये सब करना है आपको क्वेश्चन में। जब आप आंसर अटेम्प्ट करोगे तो ये सब करके दिखाना है, ताकि आपकी कैलकुलेशन पता हो कि आपने आंसर कैसे निकाला। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालिए अब, 20,000 पे कितना है, 5%, नहीं बच्चे 12%, इंटू में कितना, एवरेज मंथ कितना निकाला था अभी हमने, यहां निकाला था 7.5 मंथ। तो 7 पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो नीचे ले आओ, 12, और एक 7.5 था, पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो नीचे लगा दिया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 से 12, 20 इंटू में 75, यानी कि 1500। तो आंसर कितना आ गया, 1500 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। यहां तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन 3 देखिए, सेम बात है लेकिन एंड ऑफ एवरी क्वार्टर,
क्या है, क्वार्टर है, कितना अमाउंट है 5000, कब निकाल रहा है, एंड में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालो। तो एवरेज पीरियड निकालिए, एवरेज मंथ कितना आएगा, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यहां देखिए उसने बोला एंड ऑफ एवरी क्वार्टर यानी कि मार्च और दिसंबर। पहली ड्राइंग कब करेगा, क्वार्टर के एंड में, यानी कि सेट के 3 महीने के सेट के आखिर में ड्राइंग हो रही है, यानी 31 मार्च को, और आखिरी में कब, 31 दिसंबर को। 31 मार्च और 31 दिसंबर। अब निकालिए एवरेज टाइम पीरियड, 31 मार्च के बाद कितने महीने बचे, 31 मार्च के बाद 9 महीने बचे, 31 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक के कितने महीने, 01 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4.5 मंथ। एवरेज टाइम पीरियड निकला। टोटल ड्राइंग कितना होगा, टोटल ड्राइंग हर क्वार्टर में कितना निकल रहा है, 5000। टोटल कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में, 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 4 इंटू 5 20,000। तो इंटरेस्ट यहां निकाल दो, सारी चीजें हैं आपके पास। इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 20,000 इंटू में 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 4.5 डिवाइडेड बाय 12, और पॉइंट हटाने के लिए एक 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से 12, 45 इंटू में 20 कितना हुआ, 900। आंसर है, आंसर है 900। क्लियर हुआ। क्वार्टर आ जाएगा तो कैसे करना है, आपको ये सेट याद रख लेना है कि एक क्वार्टर में कितने महीने होंगे, जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा क्वार्टर अप्रैल मई जून, तीसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और यहाँ से देख लेना, पहले ये ऐसे चार्ट बना के पहली ड्राइंग कब हो रही है, दूसरी कब, तीसरी, आखिरी की कब। ठीक है, 3 महीने का सेट बनता है, और एक 12 महीने में कितने सेट बन जाएंगे, 4 सेट बन जाएंगे, और हर सेट के अंदर 3 महीने हैं, और एक सेट को हम क्वार्टर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मिस्टर एक्स विड्रॉस। अच्छा, इसमें रेगुलर नहीं बताया, उसने बोला कितना, 5000 रुपए कब निकाल रहे हैं, फेब्रवरी 1, फेब 1 को निकाल रहे हैं। 3000 रुपए कब निकाले उसने, मई 1। 5000 कब निकाले, सितंबर 30, और फिर 1000 कब निकाला, 31 दिसंबर। यहाँ ना बच्चे आपको टोटल प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हर वक्त क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अमाउंट भी चेंज हो रहा है और टाइम पीरियड भी। तो यहाँ का क्या कर लीजिए, पहले डेट लिख लीजिए, डेट, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम, अमाउंट। यहाँ लिखेंगे पीरियड, और यहाँ निकालेंगे हम प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कैसे निकलेंगे, अमाउंट, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इनटू पीरियड्स। क्लियर। अब मान लीजिए पहली ड्राइंग है 1 फरवरी, 1 फेब को है, फर्स्ट फेब को है, कितना अमाउंट था बच्चे, अमाउंट है 5000। अब हमें नहीं बताया, कुछ बताया हुआ है कब बंद हो रही है बुक्स, फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 दिसंबर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 दिसंबर को है। तो 1 फरवरी को निकालिए, 31 दिसंबर तक का पीरियड निकालो, कितने टाइम का ब्याज लगाओगे, कितने महीने का, 1 फरवरी को पैसा निकाला है तो फरवरी से शुरू करो, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने हो गए, 11 महीने। तो 5000 पे कितने दिन का ब्याज लगेगा, 11 महीने का लगेगा। ऐसे ही दूसरा देखो, क्या है, 1 मई, 1 मई को कितना पैसा निकाला, 3000। मई को, फर्स्ट मई को निकाला है, फर्स्ट मई से शुरू कर दो, फर्स्ट मई से शुरू कर दो और दिसंबर तक लेकर जाओ। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने का लगेगा, 8 महीने। 3000 पे 8 महीने का ब्याज लगेगा। फिर है 30 सितंबर को, 30 सितंबर को कितना अमाउंट है, 1000। तो 30 सितंबर से दिसंबर तक कितना ब्याज लग जाएगा, 30 सितंबर है तो अक्टूबर से गिनो,
सितंबर तो पूरा चला गया ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 3 महीने का। फिर कितना निकाला, 31 दिसंबर को निकाला, 31 दिसंबर को साल के आखिर में निकाला, आखिरी दिन कितना निकाल लिया, 1000। ऊपर बच्चे 5000 है, ये देखिए सितंबर का अमाउंट कितना है, 5000 है, तो यहाँ पे 5000 आए। ये जो मैंने 1000 लिख दिया ना, ये 5000 आएगा। 31 दिसंबर को कितना निकाला इधर, 1000। कितने दिन का, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने दिन का ब्याज, 0 का। अब आगे आपको निकालना है अमाउंट, नहीं सॉरी बच्चे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलता है, अभी मेथड बताया, अमाउंट इंटू पीरियड। 5000 इंटू 11 कितना बना, 55,000। 3000 इंटू में 8 कितना बना, 24,000। 5000 इंटू में 3 यानी कि 15,000। 1000 इंटू में 0 यानी कि 0। टोटल प्रोडक्ट कितना है, 94,000। इनका टोटल 55,000 प्लस में 24,000 प्लस में 15,000 प्लस में 0, 94,000। ये क्या है, प्रोडक्ट्स का टोटल है, टोटल प्रोडक्ट। अब इंटरेस्ट हम इस पे लगाएंगे, टोटल प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे अपन इंटरेस्ट। देखिए आगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखिए, यहां करते हैं। इंटरेस्ट प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट कैसे लगता है, टोटल प्रोडक्ट इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 1/12। हम यहाँ पे 1 मंथ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट कर दिया है, हर पीरियड, हर टाइम पीरियड जो ड्यू टाइम पीरियड था उससे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल दिया है। और ज्यादा नहीं समझ आ रहा है तो सिर्फ इतना कीजिए कि आप इसको याद कर लीजिए, इसके फॉर्मूला को, टोटल प्रोडक्ट इंटू में रेट बाय 100 इंटू में 1/12। यहाँ निकालते हैं अभी कितना आया था, प्रोडक्ट्स का टोटल ये रहा 94,000, तो 94,000 इंटू में रेट कितना था बच्चे, 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 1/12। ये देखिए फॉर्मूला में गिवन है, कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। आप इसको 2 पे लेकर जा सकते हो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 6 और 9 4 0 4 7 0। 6 से डिवाइड करो, 6 7 4 7 जा 42, ठीक है, हाँ 7 8 3.33, शायद यही आएगा इसका आंसर। तो ये है टोटल प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकालना। आपको क्लियर हुआ, हमने क्या किया, अमाउंट लिखा, 1 फेब को 5000 निकाला, 1 मई को इतना, 31 को, फिर 31 दिसंबर को, डेट और अमाउंट लिख लिए। अब हमने इसका पीरियड निकाला कि 5000 रुपए कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, 3000 रुपए कितने महीने का लगना चाहिए, और 5000 रुपए कितने महीने का लगना चाहिए, 1000 रुपए कितने महीने के लिए ब्याज लगना चाहिए। ये सब कर लेने के बाद बच्चे हमने क्या किया, फिर इसको प्रोडक्ट्स कर दिए हमने, जो अमाउंट था उसको उतने ही, जितना ब्याज लगना चाहिए जितने महीने का, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अमाउंट को हमने प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करा दिया, ये जो अमाउंट थे इनको प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट्स का टोटल जो था वो ले लिया, टोटल प्रोडक्ट्स हमने ले लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल दिया। इंटरेस्ट कैसे निकाला, टोटल प्रोडक्ट्स इंटू में रेट बाय 100 इंटू में 1/12। आपको क्लियर हुआ यहाँ तक, इंटरेस्ट कितना निकल गया, 783.33, ठीक है। अब आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस केस में निकलता है, जब हमने ड्राइंग कहां से की होती है, आउट ऑफ कैपिटल जो ड्राइंग की होती है हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। जब ड्राइंग्स आपकी कहां से होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ड्राइंग।
और कैपिटल पे कब इंटरेस्ट बन का कैलकुलेशन करते हो? जब कैपिटल पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कब करते हैं? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अब देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, दोनों पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट और लॉसेस इन 3:2, रेशियो क्या उनके बीच में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कैपिटल कितनी है? 2 लाख है और 1 लाख है। अब आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। अब बच्चे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए तो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो ना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जरूरत का है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। पी एंड एल अकाउंट क्या दिखाता है? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो बिजनेस को हो रहा है, ऑफ बिजनेस। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या दिखाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब उसने बोला कि ये जो केसेस हैं इनके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट, साइलेंट है ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पार्टनरशिप डेट है वो साइलेंट है। अच्छा, ये सब करने के अलावा एक सेकेंड, एक चीज और रह गई है बीच में, वो देख लीजिए। अगर बच्चे, आपको इतनी सी बात याद होनी चाहिए कि पी एंड एल, एक सेकेंड, कि पी एंड एल अकाउंट है, उसमें चीजें वो होती हैं जो चार्ज, अगर कहीं पे चार्ज वर्ड यूज हो गया तो आप पी एंड एल अकाउंट में दिखाएंगे। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का केस 1, क्वेश्चन नंबर 5 का केस 1, उसने बोला प्रॉफिट तो देख के रखा है, ठीक है, आपके बिजनेस को 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो पार्टनरशिप डीड है ना, जो एग्रीमेंट है वो साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी है कि नहीं, ये पार्टनरशिप डेट नहीं बता रहा है, साइलेंट है पार्टनरशिप डेट। तो कैसे करेंगे हम? इन दैट केस, अगर पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट, पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, भले ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो क्या करेंगे? 3:2 में डायरेक्ट प्रॉफिट को डिवाइड कर दो। प्रॉफिट कितना है? 50,000 है। ए का शेयर कितना बनेगा? 3:2, यानी कि 3 और दोनों का टोटल 3 + 2 कितना हो गया? 5 इंटू में 50,000 इक्वल टू 30,000। सेम P इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 50,000 इक्वल टू 20,000। क्लियर हुआ आपको? तो ये शेयर निकल गया। अब हम इसके लिए क्या दिखाएंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिखाया जाता है? सॉरी बच्चे, उसने बोला प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिखाते हैं? पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिखाएंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाया इसीलिए जाता है ना, कि पार्टनर्स के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा पाए प्रॉफिट का, कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे डिवाइड हुआ।
तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, ये फॉर्मेट होता है इसका। यहाँ पे अमाउंट आता है, यहाँ पर्टिकुलर्स होते हैं, बाय पी एंड एल अकाउंट लिखिए पहले यहाँ पे, बाय पी एंड एल अकाउंट। क्यों, ये क्या है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये इस साल का प्रॉफिट है। कितना था, 50,000। और यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। किसके अकाउंट में, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, तो ए का शेयर कितना है 30,000 और बी का कितना है 20,000। तो यहाँ लिखिए 30,000, यहाँ लिखिए 20,000। यहाँ स्पेस कम इसलिए थोड़ा नीचे लिखा है, वरना इनके साइड में लिखा जाता है। और यहाँ पे इन दोनों का टोटल लिखिए ऊपर में 50,000, और फिर पूरे अकाउंट का टोटल लीजिए 50,000, 50,000। क्लियर हो गया, ये बनेगा आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया ही नहीं। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डेट साइलेंट थी। अब आगे देखिए, अब उसने बोले बच्चे कि पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। कि पार्टनरशिप डीड है वो क्या कह रही है कि ठीक है कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दो, कितना 8%, और लॉस कितना हुआ है, लेकिन बिजनेस को क्या हुआ है, लॉस हुआ है 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, उसकी कंडीशंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बात तो क्या है, क्यों नहीं देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बात तो यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन क्या होता है बच्चे, अगर प्रॉफिट है तो देंगे, तो देंगे, वरना नहीं, वरना नहीं देंगे। दूसरी बात क्या है कि पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट ऑन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। दोनों कंडीशंस की वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इन जनरल हम क्या मानते हैं, जनरली क्या माना जाता है कि ये एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन वो चीजें होती हैं जो अगर प्रॉफिट होगा ना बिजनेस को तो ही दी जाती है, अदरवाइज नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे तो लॉस हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड है ना, वो भी चुप है। पार्टनरशिप जो डीड है, जो एग्रीमेंट है, उसके अंदर कहीं बताया ही नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन माने। अगर चार्ज मानना होता तो लॉस होने के बाद भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता, लेकिन पार्टनरशिप डीड तो बता ही नहीं रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि यार लॉस हो रहा है इसीलिए नहीं देते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो बता ही नहीं रही है कि चार्ज मान कर देना है या एप्रोप्रिएशन माने, और हमें बिजनेस में लॉस हो गया है, और तो इसीलिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप सीधा पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना लॉस का जो बैलेंस है, पी एंड एल अकाउंट का जो बैलेंस है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे
सीधा बनाते हैं। तो लॉस है, लॉस किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट में, टू बैलेंस बीडी। क्या है लॉस फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर कितना आया बच्चे, 50,000। अब क्या करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड, किसके अकाउंट में, ए और बी। तो ए का लॉस कितना बनेगा, 50,000 इंटू में 3/2, और बी का लॉस कितना बनेगा, 50,000 इंटू में 2/5, सॉरी बच्चे 3/5, 3:2 है ना। तो ए का लॉस कितना बनेगा, 30,000, बी का लॉस बनेगा 20,000, टोटल कितना हो गया, 50,000। ये क्वेश्चन था, हमने लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया ही नहीं, पार्टनर्स को लॉस ट्रांसफर कर दिया, जितना था उतना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड ने बताया तो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि लॉस के केस में भी देंगे। अगर लॉस के केस में भी दिया जाता तो देते। फिर है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8%, प्रॉफिट है, बिजनेस को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, इसीलिए हम उसने बता दिया कि 8% है, प्रॉफिट हो रहा है इसलिए दे देंगे। अगर नहीं बताया होता तो नहीं देते। अगर पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट के ऊपर कुछ कहा ही नहीं होता, चुप होती, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का नाम ही नहीं होता, तो हम प्रॉफिट होता तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट तो बता दिया कैपिटल पे कितना देना है, लेकिन बिजनेस को हो गया लॉस तो भी नहीं देंगे, है ना। अगर पार्टनरशिप डीड ने बता दिया कि इतना कैपिटल है और इतना प्रॉफिट है तो हम दे देंगे, तो हम दे देंगे। अब जो क्वेश्चन जो दे रखा है उसको सॉल्व करके देखते हैं, लास्ट में हम इसका टेबल बनाएंगे, सारे केसेस थे जो भी, इनका एक टेबल बनाएंगे। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, एज इंटरेस्ट कितना बनेगा, कितनी थी कैपिटल, कैपिटल तो ऊपर चले गए, ये देखिए, ए की कैपिटल है 2 लाख और बी की कैपिटल है 1 लाख और 8% इंटरेस्ट देना है, तो 1 लाख, सॉरी 2 लाख और 1 लाख, तो 2 लाख पे निकालिए 8%, और पूरी साल का ही दिया जाएगा, पूरी साल इतना पैसा लगा हुआ था, उसने कैपिटल में से पैसा निकाला नहीं कहीं पे भी ना। तो 2 लाख में 2 से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16,000, बीज इंटरेस्ट कितना है, 1 लाख पे 8%, 8,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब देखिए पी एंडल में कैसे करेंगे हम इसको, पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखिए इसका ट्रीटमेंट, बाय पी एंडल अकाउंट, क्यों, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ था पी एंडल अकाउंट में, और पी एंडल अकाउंट का प्रॉफिट कहाँ आएगा, पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का था, 50,000, और पार्टनरशिप डीड क्या बोले कि इंटरेस्ट दे दो कैपिटल पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी, अभी निकाला था, ए का कितना है 16,000, बी का कितना है 8,000, 16,000, 8,000, टोटल कितना हो गया 24,000, टू बचा हुआ क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट।
और फिर इनका टोटल यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ इस साइड का टोटल तो आपको पता है अकाउंट का 50,000 और इधर भी 50,000 ही आएगा। बचा हुआ बैलेंस कहाँ है? बचा हुआ बैलेंस है प्रॉफिट का। कितना बचेगा? 25 में से 50 में से 24,000 गए, कितना है? 26,000। 26,000 को रेशियो में डिवाइड कर दो, दोनों अकाउंट्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 50,000 प्रॉफिट था, उसमें से 24,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, बचा हुआ 26,000। 26,000 ए और बी के बीच में बांट दो। कैसे बटेगा? ए का प्रॉफिट कितना होगा? 26,000 इंटू में 3/5, 3:2 में बांट रहे हैं, कितना बनेगा? 15,600। 20 प्रॉफिट 26,000 इंटू में 2/5 कितना बनेगा? 10,400। देखो तो टोटल कितना बन रहा है? 26,000 बन रहा है ना। 26,000 हमने कहाँ दे दिया? इन दोनों को दिया है। ए को कितना दे दिया? 15,600। 10,400 किसको दिया? बी को। ये बन गया हमारा अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन। अब आगे देखो, पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, तो प्रॉफिट 15,000 ही हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% और प्रॉफिट 15,000 हुआ है। ए का इंटरेस्ट कितना बना था? कैपिटल तो उतनी ही है, बस केस चेंज हो रहे हैं बार बार। यहाँ देखिए हमने इंटरेस्ट निकाला था, ए पे इंटरेस्ट था 16,000, बी का इंटरेस्ट है 8,000। वही यही लिख लो, सेम ही है, 16,000 और 8,000, दोनों का टोटल कितना बनता है? 24,000। और प्रॉफिट कितना है? 15,000। तो 24,000 तो ज्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये 16,000 8,000 कैसे डिवाइड करेंगे? 16,000 रेशियो 8,000। इंटरेस्ट का रेशियो निकाल लो, क्योंकि प्रॉफिट कम है तो पूरा पूरा पैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा। थोड़ा थोड़ा पैसा कैसे देंगे? डिवाइड करके, रेशियो में डिवाइड करके। 16,000 रेशियो 8,000, 2:1। इंटरेस्ट को रेशियो में निकाल लो, इंटरेस्ट को रेशियो में निकाल लो। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट है 15,000 है, 15,000 प्रॉफिट कम है। 15,000 तो प्रॉफिट है, 24,000 इंटरेस्ट है। यहाँ देखिए, इंटरेस्ट ग्रेटर देन प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कितना है? 24,000 और प्रॉफिट कितना है? 15,000। जब इंटरेस्ट ज्यादा है प्रॉफिट से तो आप उसको 2:1 में डिवाइड कर दो, प्रॉफिट को 2:1 में डिवाइड कर दो, यानी कि एज इंटरेस्ट कितना आएगा और बीज इंटरेस्ट 2:1 में, यानी कि 2/3 इंटू में 15,000। 1/3 इंटू में 15,000 कितना बनेगा? 2/3। 3 को 15 से डिवाइड करो, 5 पे जाएगा, 5 इंटू में 2 10,000। सेम ऐसे ही, क्योंकि हम पूरा पैसा देने की कंडीशन में है ही नहीं ना बच्चे, हम तो पूरा पैसा देने की कंडीशन में है ही नहीं, कैसे दे सकते हैं? अब देखिए आगे, ऐसे ही 3 को इससे डिवाइड कर दो 15 से, कितना बनेगा? 5,000। अब हम क्या देंगे उनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक को 10,000, एक को 5,000। इतना समझ आया आपको हमने कैलकुलेशन कैसे की? इतना तो समझ आया ना। अब इसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रीटमेंट करके दिखा दो, P&L एप्रोप्रिएशन बना के दिखा दो इनको। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय P&L था, कितना आया था P&L में? 15,000 आया था प्रॉफिट, और 15 का 15 हम क्या कर देंगे? हम इंटरेस्ट दे देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना दिया? 10,000 दिया, बी को
5,000 दे दिया, टोटल बना कितना 15,000। अकाउंट का पूरा बैलेंस कितना हो जाएगा टोटल अकाउंट का 15,000 इधर हो जाएगा, 15,000 इधर हो जाएगा, बन गया अकाउंट। बस इतना ही। आगे और देखो केस 5 है, पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देना है लेकिन कैसे देना है, चार्ज है। चार्ज क्या होता है कि बिजनेस चाहे लॉस में जाए या प्रॉफिट में, चार्ज है मतलब देना ही पड़ेगा, फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा। प्रॉफिट है 15,000, तो इसका सीधा सा ट्रीटमेंट है, ये देखिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाथ से ना लाइन ठीक से जाती ही नहीं है, इसीलिए कॉमर्स वाले बच्चों को स्केल और पेंसिल हाथ में हमेशा रखना पड़े। तो बाय पी एंड एल अकाउंट क्या आएगा, पी एंड एल से जितना प्रॉफिट था कम है तो क्या हुआ 15,000 प्रॉफिट। धीरे धीरे तो बिजनेस बढ़ेगा ना, अभी 15,000 है तो क्या हुआ, हमारा बिजनेस पक्का ग्रो करेगा। अब देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट। ए का इंटरेस्ट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था बच्चे, अगर आपको ध्यान हो तो, कहाँ निकाला था, ये रहा। इंटरेस्ट कितना था 16,000 और 8,000। अब क्या है इंटरेस्ट चार्ज है, जो हम केस अभी कर रहे हैं इसमें क्या है इंटरेस्ट चार्ज है, पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा, कोई रेशियो वगैरह नहीं, पूरा जितना बना है उतना दे दो उसको। तो कितना बना है 16,000 ए का बना था, 8,000 बी का बना था, यानी कि 24,000। ठीक है, अब क्या है इधर 24 है इधर 15 है, मतलब क्या हो गया बिजनेस को लॉस है, तो अब क्या करेंगे लॉस ट्रांसफर करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड। कहाँ पे ए और बी, ए को कितना लॉस जाएगा, अकाउंट का सम टोटल कितना बन रहा है आपका 24,000 बन रहा है, ये अकाउंट का, यहाँ पे भी टोटल कितना बनेगा 24,000 बनेगा। तो कितना बचा बैलेंस कितना है इनके बीच में 9,000, तो 9,000 ए का कितना बनेगा 3 इंटू 5, यानी कि 5,400। यहाँ देखिए 5,400। बी का कितना बना 9,000 इंटू में 2/5, यानी कि कितना बना 3,600। टोटल कितना बन गया 9,000। हो गया बैलेंस, अकाउंट बन गया। अब एक बार है ना सारे केस देखो, ये जितने भी केस हमने किए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, ये देखो पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट, पार्टनरशिप डेट साइलेंट, तो केस क्या, तो क्या टेबल बनेगी, यहाँ पे पहले टेबल बनाएंगे, पार्टनरशिप डेट, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकिए, स्पेस ज्यादा चाहिए होगा हमें, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आएंगे इसमें। ये देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप डेट, और यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट और लॉस। अब पहला केस है कि पार्टनरशिप डीड है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ना खिंच पिच ना रहे। तो पहला केस है क्या
साइलेंट है पार्टनरशिप डेट, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट है या लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दूसरा केस, पार्टनरशिप डिड कहती है इंटरेस्ट दो और बिजनेस को क्या हो गया है, लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। पार्टनरशिप डिड कहती है इंटरेस्ट दो और बिजनेस को क्या है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट दे देंगे। पार्टनरशिप डिड कहती है इंटरेस्ट दो और बिजनेस को क्या है, प्रॉफिट क्या है, इंटरेस्ट ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो क्या करेंगे, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। अगला केस, पार्टनरशिप डेट कहते हैं इंटरेस्ट दो और बिजनेस को क्या है, लॉस है, लेकिन क्या है, पार्टनरशिप डेट ने क्या बोला साथ में, चार्ज है, भाई चार्ज आपको देना पड़ेगा, तो भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। आपको केसेस समझ आए बच्चे? एक बार फिर से देखो, अभी जो क्वेश्चन किए थे उसी के बेसिस पे है कि पार्टनरशिप डेट साइलेंट है और बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो आप इंटरेस्ट नहीं दोगे। पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं दोगे, ठीक है। फिर पार्टनरशिप डेट ने बोला कि दो, इंटरेस्ट दो, लेकिन बिजनेस को लॉस हो गया तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट नहीं दोगे। पार्टनरशिप डेट बोला कि इंटरेस्ट दे दो और प्रॉफिट हो रखा है बिजनेस को, तो आप क्या करोगे, दे दोगे इंटरेस्ट। पार्टनरशिप डेट ने बोला कि इंटरेस्ट दे दो, लेकिन बिजनेस में क्या है ना, इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट से ज्यादा है, प्रॉफिट कम कमाया, जैसे अभी देखा ना, इंटरेस्ट मान लो 50,000 बन रहा है और आपके पास प्रॉफिट कितना है, 15,000, तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट का रेशियो निकाल कर दे दो, इंटरेस्ट का रेशियो निकाल कर और थोड़ा थोड़ा पैसा दे दोगे सब। पार्टनरशिप डेट ने बोला कि दे दो और चार्ज मान कर दो, चार्ज मान लो इसको अपना, तो और बिजनेस को लॉस हो रखा है तो क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, अब लॉस है उसके बाद भी। ये एक छोटा सा टेबल टाइप बना लिया है ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आई होप आपको इसके बाद सब क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हमने। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पार्टनर्स या मैनेजर्स का कमीशन, और दो तरह के लोन होते हैं, एक जो लोन पार्टनर ने बिजनेस को दिया है, दूसरा लोन जो बिजनेस ने पार्टनर को दिया है। एक लोन जो पार्टनर ने बिजनेस को दे दिया, दूसरा लोन बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है, उन दोनों पे जो इंटरेस्ट होता है उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।